अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, रियाज ट्रियो नाइट का हमने आपसे पहले भी नाम लिया है। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा हमारी किसी वीडियो में, लेकिन यहाँ मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। हालांकि कई तरह की पाबंदियाँ सऊदी अरब में शुरू की गई है। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, लेकिन जो रियाज सीज़न चल रहा है उसका कोई भी शो कैंसिल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का लॉस हो जाता, खसारा हो जाता, क्योंकि पैसा काफ़ी ज़्यादा सऊदी गवर्नमेंट ने लगा रखा है। लेकिन हरम शरीफ के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर और बाकी मस्जिदों के अंदर पाबंदी लगाना आसान है। वहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा नए तरीके से नहीं लगा हुआ है। तो रियाज ट्रियो नाइट की एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल तो हमें नहीं मिली, लेकिन जो वीडियो क्लिप है वो एक सेट कैमरे से रिकॉर्ड की गई है, यानी जो कैमरे मैनेजमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं उसी कैमरे से रिकॉर्ड की गई है। तो आप कोशिश करेंगे देखने की कि दूसरी साइड भीड़ कितनी। हालांकि जो फोकस है कैमरे का वो स्टेज पर है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे। और देखिएगा कि भीड़ कितनी ज़्यादा है और वहाँ पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पॉसिबल है। बिल्कुल भी नहीं है। खुद आप वीडियो देखेंगे अंदाज़ा लगा पाएंगे। और आपको बता दें कि कोरोना के मामले 1000 से ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। 31 तारीख की रात में ये शो हुआ है और ये कोई मामूली शो नहीं था। रियाज ट्रियो नाइट में सऊदी अरब के साथ साथ अरब दुनिया के बड़े जो सिंगर वगैरह, म्यूजिशियन वगैरह है, यानी जो बड़े कलाकार हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। सलमान खान का शो इनके सामने कुछ भी अहमियत नहीं रखता। अगर हम अरब दुनिया के हवाले से देखें तो सलमान खान का शो होने के कुछ दिनों के बाद आपने रिएक्शन देखे किस तरह के सऊदी अरब में हुए हैं। अब ट्रियो नाइट का ये शो हुआ है बहुत बड़ा, इसके बाद देख लीजिए रिएक्शन कैसे। हालांकि हम डायरेक्ट ये नहीं कह रहे कि कोरोना फैलने का यही कारण बना है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बाकी जगहों पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो क्या इस तरह के बड़े शो करने जरूरी है? क्या सऊदी गवर्नमेंट को इन पर भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी? वीडियो आपके सामने चला रहे हैं, उसके बाद बाकी की न्यूज़ देखिए। كل عام وانتم بخير. مساء الخير للجميع وسنة حلوة إن شاء الله كلها خير وبركة. أتقدم بخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤيا وقائدنا الملهم الذي لولا الله ثم هو ما شفتوا اللي صار، وكان ما تخيلتوا أكثر. كل اللي شفتوه الآن نتيجة جهد هذا الرجل العظيم. ليلة تاريخية لا تليق إلا بالرياض، وتجمع هذه الفنانين لا يكون إلا في المملكة العربية السعودية. في الختام عندي نقطتين أبغى أقولها. الأولى، ليش جايين؟ والثانية، في مفاجأة كبيرة في الحفلة اليوم. شكرا لكم. सबसे पहले बात करेंगे आज थोड़ा सा मौसम के बारे में। जैसे कि आपको कल भी बताया कि सऊदी अरब में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और जो खबरें मिली है फिलहाल तक उसके मुताबिक बीते दिन बहुत ज़्यादा बारिश सऊदी अरब के तकरीबन सभी इलाकों में हुई है। मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स हमारे सामने आई है जो कि एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और साथ ही आपने कमेंट्स में भी बताया अपने अपने शहरों से कि यहाँ पर बारिश हो रही है वगैरह वगैरह। अब खबरों के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि सर्दी की जो नई लहर सऊदी अरब के अंदर शुरू हुई है बारिशों के बाद, वो अगले 13 दिन तक जारी रहेगी। यानी अगले 13 दिन तक बीते दिन से सऊदी अरब में सर्दी ज़्यादा होने के चांसेस है। लिहाजा आप सभी को एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश की वजह से ठंड बढ़ने के कारण टेम्परेचर डाउन होता है, जिसका असर काफ़ी दिनों तक रहता है। तो चलिए वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं।
सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि विजिट वीज़ा को जारी करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक देश से दूसरे देश के लिए विजिट वीज़ा जारी करना हमारा काम नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का काम है। आजिल वेब न्यूज़ के मुताबिक एक अजनबी जवाज़ात के सरकारी अकाउंट पर सवाल करते हुए लिखा कि मैं मिस्र का रहने वाला हूँ और मेरी खाला सऊदी अरब में है, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? इस काम के लिए मुझे किस टाइप की वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी? पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वीज़ों को जारी करना हमारा काम नहीं। इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जाए, वहीं से आपको इस सवाल का सही जवाब मिलेगा। सऊदी अरब की लीडरशिप में काम करने वाले अरब ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि हूथियों की तरफ से नजरान शहर पर भेजे जाने वाले 3 ड्रोन को रास्ते में रोककर ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इससे किसी भी तरह का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। आजिल अल अरबिया, अल अखबारिया, अल रियाज और अखबार 24 यानी सऊदी अरब के कई लोकल अखबारों के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स ने इतवार को देर रात ऐलान किया कि हौसियों की तरफ से भेजे गए 3 ड्रोन जिनका रुख नजरान की तरफ था, उनको वक्त से पहले ही पूरी तरह से नाकाम बनाया गया। अरब ज्वाइंट फोर्स ने इस बात की भी पुष्टि की कि उसने राजधानी सना से ड्रोन की निगरानी शुरू कर दी थी और उस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। जैसे ही उनको मौका मिला उसको फौरन नाकाम बनाया गया और सऊदी अरब इस तरह से किसी बड़े खतरे से बच गया। इससे ये जाहिर होता है कि हूथियों के द्वारा किसी भी हमले से सऊदी अरब को बचाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक यानी सामा ने बयान जारी करके कहा कि सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी वर्करों ने नवंबर 2021 के दौरान नवंबर 2020 के मुकाबले में 1% कम पैसे सऊदी अरब से भेजे हैं। उन्होंने कहा कि नवंबर 2021 के दौरान अजनबी वर्करों के द्वारा 12.97 यानी 12.97 तकरीबन 13 अरब रियाल भेजे गए। अखबार 24 के मुताबिक सामा ने बताया कि अक्टूबर 2021 के मुकाबले में नवंबर 2021 के दौरान अजनबी वर्करों ने 510 मिलियन रियाल कम भेजे हैं। कमी को अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 6% कम पैसा सऊदी अरब से बाहर भेजा गया है। तो बात करेंगे सऊदी अरब में बीते रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट की। नए मामले 1024 हो गए हैं, 1000 के पार नए मामले पहुंच गए हैं। नई रिकवरी सिर्फ अभी 298 पर ही बनी हुई है। एक नई मौत की खबर है और टोटल जो एक्टिव मामले हैं उनमें से क्रिटिकल मामले 69 पर है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 1024 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद 5,58,106 कुल मामले, 298 नई रिकवरी के बाद 5,42,413 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,879 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब की पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी शहरी और अजनबियों को खबरदार करते हुए कहा कि सऊदी अरब के बाहर से ऐसे किसी भी संगठन को डोनेशन ना दे जिसके बारे में आप सही से नहीं जानते हैं। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक विभाग ने कहा कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक ऐसा करना जुर्म है। जो शख्स सऊदी अरब के बाहर अनजान लोगों या फिर संगठनों को डोनेट करेगा उससे पूछताछ हो सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का आगे कहना है कि जो लोग सऊदी अरब के बाहर डोनेट करना चाहते हैं उनको चाहिए कि किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर से जुड़े, क्योंकि ये एक ऐसा सरकारी संगठन है जो सऊदी अरब के बाहर जरूरतमंदों की मदद करता है। तो इस हवाले से एक छोटी सी वीडियो क्लिप जारी की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से लोगों को समझाने के लिए, वो देखिए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अवदाली ने सऊदी अरब की सोसाइटी में एक बहुत ज़्यादा वायरल होने वाले सवाल का जवाब दिया है। यह सवाल सऊदी अरब के सिटीजन और यहाँ रहने वाले अजनबी की तरफ से बहुत बार पूछा गया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है क्या वो बड़ों के हिसाब से 50% कम है। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर 1 ml वैक्सीन बड़ों को लगाई जा रही है तो क्या वो ½ ml है। अखबार 24 के मुताबिक स्पोकमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बच्चों को वैक्सीन की जो डोज दी जा रही है उसकी जो क्वांटिटी यानी मिकदार है वो बड़ों से दी जाने वैक्सीन के हिसाब से कम है, लेकिन ये
किस हद तक कम होती है, क्या वो आधी है यानी 50% है, इस हवाले से कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वैक्सीन अलग अलग कंपनियां बना रही है और हर कंपनी अपने अलग फॉर्मूले पर काम करती है। डॉक्टर अलबादाली ने आगे कहा कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन और दवाइयां अलग है, उनका मेडिकल स्टाफ बनाने वाला भी अलग होता है, बच्चों को वैक्सीन देने की जगह भी अलग है, लिहाजा बड़े और बच्चों के वैक्सीनेशन के पूरे प्रोग्राम में ही बहुत बड़ा अंतर है, इसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग का कहना है कि मंगलवार 1 जमादियुस्सानी यानी 4 जनवरी 2022 से सऊदी अरब के सभी इलाकों में औरतों को ड्राइविंग सिखाने के लिए अब फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी शुरू हो जाएंगी। ये सुविधा सऊदी अरब में अपने आप में पहली बार होगी। आजिल वेब न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक विभाग ने कहा कि ड्राइविंग सीखने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो औरतें देना चाहे उनके लिए तरीका बताया गया है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन देने की ख्वाहिशमंद लोग अफसर पर जाए, इस पर मुआयद यानी अपॉइंटमेंट सर्विस को चुने, फिर अलमरूड यानी ट्रैफिक को चुने, इसके बाद रिजर्वेशन के लिए हजज मुआयद को ऑप्शन पर क्लिक करें, आखिर में ड्राइविंग सिखाने वाले स्कूलों में ट्रेनिंग को चुना जाए। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। रियाज सीजन अभी भी जारी है, लगातार कई तरह के शो वहाँ पर हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको खुद से एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट को जहाँ लग रहा था पॉसिबल वहाँ पर तो बैन लगा दिए, लेकिन जहाँ लग रहा है कि यहाँ काफ़ी नुकसान होने वाला है वहाँ बैन नहीं लगाए। तो ऐसे में अगर आप खुद को ही बचाएंगे वो भी काफ़ी होगा, तो लिहाजा आप खुद का ख्याल रखिए, वही काफ़ी रहेगा। शुक्रिया एक बार फिर से। अल्लाह हाफिज़।